अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब की सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। एक तो आज हमज़ा शहबाज के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। हमज़ा शहबाज का बाय द वे जब से वज़ीर आला बने हैं, हर नया रोज़ उनके लिए एक नई मुश्किल, एक नया चैलेंज लेकर आता है। अब दो बड़े इम्तिहान हैं उनके सामने। एक है जी आज 12:30 बजे का लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला जो उनके मुस्तकबिल का तयन करेगा कि वो वज़ीर आला रहते हैं या नहीं। नंबर 2 है जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतख़ाबात है पंजाब के 20 हलकों के। अब मैं आपको नंबर गेम शेयर करूँगा आपके साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर गेम है। इस वक्त पंजाब के अंदर PTI को कितनी सीटें लेनी पड़ेंगी इस ज़िमनी इलेक्शन में हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने के लिए। और परवेज़ इलाही साहब ने इतना मशवरा दिया खान साहब को, ताज़ा तरीन एक मशवरा दिया खान साहब को। वो मशवरा क्या है, वो ख़दशा क्या है जिसका परवेज़ इलाही ने इज़हार किया, स्ट्रेटजी क्या है जो शेयर किया उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से, जो अब CM का होना है पंजाब में मुतवक्का है। अब नाज़रीन, दो रास्ते हैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि 16 अप्रैल की पोजीशन को रिस्टोर किया जाए, यानी हमज़ा शहबाज CM मुंतखब नहीं हुए, जो इलेक्शन इनका CM का हुआ था उसे कलअदम करार दिया जाए और फिर से एक नए इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। अब अगर वो होता है तो 16 अप्रैल से आज तक उठाए जाने वाले जो इक़दाम हैं पिछले 2.5 महीने के अंदर, वो इक़दाम जो हैं क्या वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे? उनकी जो कानूनी हैसियत है उस पर एक बड़ा सवाल उठ जाएगा, एक बड़ा वैक्यूम यहाँ पे पैदा हो जाएगा, बड़ा खला पैदा हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है जो मेरी नज़र में, मेरे ख़्याल में एक रीज़नेबल रास्ता है, वो ये है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतख़ाबात का इंतज़ार किया जाए कि ज़िमनी इंतख़ाबात होकर नंबर गेम जो है पंजाब असम्बली यानी कि जो हाउस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद CM का इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड का होना बड़ा ज़रूरी है दोनों जमातों के लिए। अगर हमज़ा शहबाज के CM होते हुए अगला इलेक्शन अगर करवाया जाता है 17 जुलाई के बाद, तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है उसमें फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके इस मामले में मैनिपुलेशन का चांस बड़ा होता है। वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। फंडिंग हो गई, पुलिस का इस्तेमाल, पटवारी, थाना, कचहरी, बहुत से मामला होते हैं जहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो असरअंदाज हो सकती है। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि जो हमज़ा शहबाज को तो बतौर CM हटा दिया जाए, यानी 16 अप्रैल वाली पोजीशन पे वापस जाया जाए, और साथ ही साथ उसके बाद के होने वाले तमाम डिसीजंस को लेजिटिमेसी दे दी जाए, अदालती कवर दे दिया जाए, और एक केयर टेकर यहाँ पे या कोई अबूरी या निगरान किसी को वज़ीर आला यहाँ पे कायम कर दिया जाए। अगर अदालत उड़ाती है तो फिर 17 तक के लिए कौन होगा अगला वज़ीर आला? अगर हमज़ा शहबाज को उड़ा देती है, कहती है कि 17 को इलेक्शन करवाएंगे, वो इलेक्शन ठीक नहीं था, तो फिर 17 तक किसी न किसी ने तो पंजाब का वज़ीर आला होना है। तो वो चार्ज किसे दिया जाता है, ये बड़ा अहम सवाल है। चूँकि स्पीकर को दिया जा नहीं सकता, स्पीकर ख़ुद जहाँ पे CM के कैंडिडेट हैं, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, तो इस पर गौर किया जा रहा है। अब नाज़रीन, इसमें जो पोजीशन है, जो नंबर गेम है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर गेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 158 MPs, 10 शामिल किए पाकिस्तान का मुस्लिम लीग काफ के, तो ये बन जाते हैं 168। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 स्पेशल सीट्स ऐड हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का कहा है। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो ऐड करके ये नंबर चला जाता है 173 पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो PMLN और उसके जो इत्तेहादी हैं, राय आग पार्टी को मिला लिया, 3 इंडिपेंडेंट्स को मिला लिया, पीपल्स पार्टी के MPs को मिला लिया, तो ये नंबर बनता है जाके 177 बनता है। ये नंबर बनता है 177। इसमें जो नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान थे वो भी शामिल हैं। 5 में से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया था, 4 वापस आ गए नून लीग के कैंप में, तो ये नंबर बन जाता है 176। 176 पे खड़ा है जी इस वक्त हमज़ा शहबाज और उनके जो इत्तेहादी, उनका नंबर खड़ा है 176 पे। दूसरी तरफ जो PTI और उसके इत्तेहादी हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट हैं, उनका जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 173। लेकिन चूँकि इस इजलास को चेयर करेंगे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, और वैसे भी उनकी इंक्लिनेशन जो है वो हमज़ा शहबाज की तरफ ज़्यादा है, इसलिए उनका वोट ज़ाहिर काउंट नहीं होगा। इसलिए ये नंबर चला जाता है जी PTI का कम होकर, PTI और उसके इत्तेहादियों कम होकर 172 पर आ जाता है। तो 4 वोटों का फ़र्क है। 172 पे खड़ी है PTI और उसके इत्तेहादी, 176 पे खड़े हैं हमज़ा शहबाज और उनके इत्तेहादी। 4 वोटों का डिफरेंस है पंजाब के अंदर भी, और यही 4 वोट सेंटर के अंदर भी इस वक्त एक नतीजा खेज़ एक किरदार अदा कर रहे हैं।
अब नाज़रीन, इसमें परवेज़ इलाही साहब ने एक मशवरा दिया है। हमजा शहबाज तो कॉन्फिडेंट है कि 4 वोट हमारे इस सूरत में भी ज़्यादा है, अगर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमारा इलेक्शन होता है, फिर भी हम कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। अगर आधी सीटें भी जीते हैं, 10 पीटीआई जीतेगी, 10 हम जीतेंगे, 4 का डिफरेंस फिर भी बरकरार रहेगा। अब जो पीटीआई को सीटें जीतनी है इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वो नाज़रीन इस 4 के डिफरेंस को कवर करने के लिए तकरीबन 14 सीटें 15 सीटें जो हैं वो जीतनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और 5 सीटें जो हैं वो देनी पड़ेगी इनको। तो अगर 14 से 15 सीटें जीत जाती है, अगर पीटीआई जीत जाती है 15 सीटें तकरीबन, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। और अगर नहीं कर पाती तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 14 सीटें हर सूरत में जीतनी है। 14 जीतेंगी, 162 इनके पहले बनते हैं, 62 और 14 ऐड किए तो ये चला जाता है 186 पे चला जाता है नंबर। फिर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का भी ज़ाहिर है पीटीआई के साथ ही हैं, वो वोट कहीं और कर नहीं सकते। तो इस सूरत में पीटीआई चली जाती है 186 का जो मैजिक नंबर है वो पीटीआई अचीव कर लेती है अगर पीटीआई 14 सीटें जीतती है। 15 जीत जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ सकते हैं। हमजा शहबाज को अपनी सीएमशिप रिटेन करने के लिए 7 सीटें मिनिमम हर सूरत में जीतनी है। 7 सीटें हमजा शहबाज जीत जाते हैं तो उनकी सीएमशिप बच जाएगी। अगर 13 सीटें पीटीआई जीतती है, 7 हमजा शहबाज जीतते हैं तो फिर भी वो बच सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि 10 सीटें मिनिमम जो हैं वो पंजाब के अंदर जीतें। हाफ होती हैं, 50-50 अगर इसका रिज़ल्ट आता है तो फिर इसमें हमजा शहबाज की जीत होगी। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि हमें मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ज़िमनी इंतखाबात के होने तक, यानी 17 जुलाई से पहले इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो लेजिटिमेसी इसको मिल जाएगी, ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर हम बायकॉट करते हैं तो इसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 17 से पहले अगर होता है फिर तो हमजा शहबाज सीएम बैठे, फिर तो हमारा चांस बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। हाँ, 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में ये चांस मौजूद है कि हम अगर सीटें जीत जाते हैं 14 के करीब, तो फिर हम ये इलेक्शन सीएम का जीत सकते हैं। हमें उससे पहले नहीं जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर। तो ये पीटीआई की पोजीशन है इस वक्त। परवेज़ इलाही साहब की पोजीशन ये है कि वो फिल वक्त इंटरनली, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इंटरनली वो इस वक्त मौजूदा हालात में वो इलेक्शन में जाने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है सीएम के इलेक्शन के लिए। अगर होता है 17 जुलाई से पहले तो ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बाइकआउट करेगी। परवेज़ इलाही साहब इसका बाइकआउट करेंगे, वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये खबर भी आपके साथ हमने शेयर कर दी। अगली बात करते हैं जी बजट मंजूर हो गया है। इस बजट में हुकूमत जीत गई, IMF जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी आवाम हार गए। इतनी कड़ी शराइत इसके अंदर रखी गई है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो सरचार्ज पेट्रोल पर लेती है हुकूमत, वो उसकी जो लिमिट है वो 30 रुपये पर लीटर से बढ़ा के 50 रुपये पर लीटर कर दी गई है। इस वक्त गवर्नमेंट 0 रुपये, कोई 0 रुपीज़ इसमें वसूल कर रही है, कोई रुपया वसूल नहीं कर रही, लेकिन आगे वसूल करना है। चूँकि IMF के साथ हमने जो प्री कंडीशंस एग्री की हैं उसमें नाज़रीन जो आपकी PDL है वो पहले 750 बिलियन रुपीज़ हमने एग्री की थी, 750 अरब रुपए हमने एग्री किया था IMF को, हमने बजट में रखी थी। अब हमने जो अमेंडेड हमने जो पेश किया बजट, उसमें चीज़ें जो आई हैं वो 855 अरब रुपए हमने इकट्ठे करने हैं, यानी 105 अरब एडिशनल उन्होंने कह दिया कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आप ऐड करें, लोगों से लें। तो नाज़रीन ये पेट्रोल तो अब बढ़ना ही बढ़ना है, ये बात तो अब राइटिंग ऑन द वॉल है, ये प्री कंडीशन हमने कर ली है और ये 15 जुलाई से पहले ये सारे इकदाम हमने करने हैं। नंबर 2 ये होना है नाज़रीन, और ये कीमत एकदम से 50 रुपये नहीं कर दी जाएगी लेवी, ये मरहलावार 5-5 शुरू में 10 रुपये बढ़ानी है, उसके बाद फिर 5-5 रुपये हर महीने करके हमने इंक्रीज़ करनी है और इसको टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक हमने इसे ले जाना है 50 रुपये पर लीटर पर हमने ले जाना है। फिर बिजली की कीमतों में 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा होना है, ये भी हमने एग्री कर लिया है। उसमें से देखते हैं कि 3 किस्तों में होता है, 2 किस्तों में होता है 3.5 रुपये करके, या किस तरह से होता है, ये गवर्नमेंट इस पर देख रही है, लेकिन 15 जुलाई से पहले ये भी होना है। नंबर 3 एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से कि चूँकि गवर्नमेंट जो है इस पर करप्शन के इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगते रहे, खान साहब लगाते रहे करप्शन के इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा, इनके हवाले से एक परसेप्शन है करप्ट होने की। तो IMF ने एक शर्त रख दी है जी, जो पहले खान साहब के दौर में या किसी और दौर में नहीं रखी, वो है जी एक स्टीयरिंग कमेटी बननी चाहिए जो करप्शन के हवाले से देखे, करप्शन के केसेस को देखे, करप्शन को देखने के लिए इदारों में इदारा जाती करप्शन को ख़त्म करने के लिए, उसे तलाश करने के लिए, उसके तदारक के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का
IMF ने कह दिया। अब ये पहली मरतबा इस तरह की बात सामने आई है कि करप्शन के वाले से, वरना अमूमन ये होता है कि IMF कहती है कि आप फ़लाँ की कीमत बढ़ा दें, फ़लाँ जगह पे फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आएँ, लेकिन करप्शन के वाले से मे भी कहीं आया हो, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पहली मरतबा IMF ने किसी गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप टास्क फोर्स बना के करप्शन के तदारुक के लिए आप एक टास्क फोर्स कायम करें। ये बड़ी मेरा से एम्बैरसिंग एक चीज़ है जो गवर्नमेंट के हवाले से, और जो परसेप्शन थी वो यहाँ पे शायद उसको वैलिडेट भी कर रही हो, ये जो शर्त IMF ने रखी है। बहरहाल गवर्नमेंट ने सारी शराइत पर अमल दरामद करना है 15 जुलाई से पहले ताकि हमें जो $2 अरब 1.9 बिलियन हमें मिलने IMF से वो मिल जाएंगे। बाकी कल आपसे यानी आज दोपहर में आपसे फिर मुखातिब होंगे। जो 12:30 का फ़ैसला है वो बड़ा ही क्रिटिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, उस पर मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बारे से बहुत सी चीज़ें हैं। खान साहब जो हैं वो जलसा कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक जो है पंजाब में मुल्तान में जलसा कर रहे हैं, और उससे पहले वो तकरीबन 12 जुलाई को जलसा उनका प्लान हो रहा है 2 हफ्ते बाद। उससे पहले वो इस्लामाबाद में 2 तारीख को बड़ा जलसा कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। और अभी यकम पे गवर्नमेंट ने कीमतें बढ़ानी है फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की, कल यानी कि बढ़ जाएंगी, आज बढ़ जाएंगी रात तक। तो इधर से कीमतें बढ़ेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन खान साहब का जलसा है इस्लामाबाद में। तो गवर्नमेंट खुद ही खान साहब के जलसे को कामयाब बना रही होगी, PTI को कम मेहनत करनी पड़ेगी। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, मज़ीद तफसीलात आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।